हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और जबरदस्त एपिसोड में आपका स्वागत है। शो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, और वो अपील कि अगर आप इसे YouTube पर सुन रहे हैं तो एक अदद लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये शो पहुंच सके। अब शो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जून का महीना आ चुका है, यानी कि लगभग हम आधे साल पर आ चुके हैं, और जो बचा हुआ साल है उसमें आपको बहुत सारा क्रिकेट मिलने वाला है। लेकिन आईपीएल के खुमार से आप बाहर आ पाए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो आईपीएल के खुमार में कभी भी नहीं रहता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत पूरी करता हूं। जून में आपको ज्यादातर इंग्लिश समर मिलेगा, एशेस मिलेगा, इंग्लैंड आयरलैंड का टेस्ट मैच हुआ है। इसके अलावा आपको सीपीएल मिल सकता है, क्योंकि इसी दौरान लगभग आपको देखने को मिल जाता है, अगर मैं सही हूं तो। इसके अलावा आपको WTC फाइनल मिलेगा, एशिया कप, वर्ल्ड कप, और इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज जो है वो शायद WTC के बाद लाइन अप है। मगर बहुत बड़ा जो पोर्शन है क्रिकेट का वो आपको इंग्लिश समर के रूप में मिलेगा। शुरुआत शो की करते हैं इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड टेस्ट मैच से। इस वाले टेस्ट मैच की नहीं, क्योंकि जब मैं ये शो कर रहा हूं तब जब वो टेस्ट मैच है वो शुरू ही हुआ है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कितने दिन पहले मैं इस शो को बनाता हूं, आपके लिए प्रिपेयर करता हूं, फिर ये आप तक पहुंचता है। लेकिन हम बात करेंगे 2019 में जो इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड टेस्ट मैच हुआ, आपकी यादें थोड़ी सी ताजा कर देते हैं। दरअसल उस इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड मैच में उम्मीद सबको ये थी कि कहीं ना कहीं आयरलैंड इंग्लैंड को अपसेट करेगा। जिस तरह से 85 पर इंग्लैंड ऑल आउट हुआ, लेकिन खुद वो शिकार हो गया, 35 पर ऑल आउट हुआ। टारगेट उसे 180 का मिला, लेकिन ब्रॉड और वोक्स थे, शायद वोक्स थे, मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन ब्रॉड जो है वो कंफर्म थे। तो उन दोनों ने मिल करके मैच खत्म कर दिया, बंडल बना दिया आयरलैंड को, और आयरलैंड वो मैच नहीं जीत पाया। लेकिन अगर हम रीसेंट आयरलैंड को देखेंगे 4 साल बाद, एक तरह से जो वर्ल्ड कप होता है, अगर हम उसे एक वर्ल्ड कप का रूप दे दें, क्योंकि उस साल भी वर्ल्ड कप था, इस साल भी वर्ल्ड कप है, तो आयरलैंड एक रिफॉर्म आयरलैंड है। मैं T20 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ODI की बात भी नहीं, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। क्योंकि आप अगर श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड के मैच को देखें, अच्छा परफॉर्मेंस था वहां पर। बांग्लादेश आयरलैंड के को कहें, परफॉर्मेंस अच्छा था। इवन एसेक्स का जो काउंटी मैच इन्होंने अभ्यास मैच खेला है इंग्लैंड आयरलैंड से जस्ट पहले, उसमें भी इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत हासिल की है। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं, जब पहली इनिंग खेल रहे थे आयरलैंड, तो मेरे ख्याल से 35 पर 5 कुछ थे आयरलैंड के। मैंने कहा ये क्या मैच है, इसको नहीं देखना चाहिए, 3 दिन का ये है। मगर फिर मुझे याद है, मैंने एसेक्स की पूरी इनिंग नहीं सुनी देखी। जब मैंने आयरलैंड की सेकेंड इनिंग लगाई, मैंने मतलब बिल्कुल एंड वाली, ना मैंने आयरलैंड की फर्स्ट इनिंग देखी, ना आयरलैंड की सेकंड इनिंग देखी, ना एसेक्स की फर्स्ट ना सेकंड। लेकिन जब वो आयरलैंड की सेकंड इनिंग थी तो मैंने टी पर स्कोर देखा था 38 पर 0, और शायद उनको 250 के आसपास या 200 से 250 के बीच में कुछ टारगेट उनको हासिल करना था। मैंने कहा यार 2 सेशन बचे हैं, क्योंकि टी था उस वक्त, 2 सेशन में सिंगल सेशन बचा है, ये मैच ड्रॉ ही होगा। लेकिन जो आयरलैंड ने किया है, 10 विकेट से वो मैच जीता है, काबिले तारीफ है। तो आप आयरलैंड को हल्के में नहीं आंक सकते हो। और जिन लोगों ने इंग्लैंड आयरलैंड का मैच ये वाला भी देखा है, वो मुझे बता सकते हैं कि उनको कैसा फील हुआ है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ, क्योंकि इंटरनेशनल पे ही पहले बात करेंगे, फिर आईपीएल पर भी कूदेंगे, क्योंकि ऐसे हम आईपीएल को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको आईपीएल के खुमार में वापस नहीं लेके जाना चाहता हूं, खासकर गुजरात के फैंस को। चेन्नई वाले तो अभी भी खुमार में होंगे। खैर, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें एक उथल पुथल है, और वो उथल पुथल ये है कि जेसन रॉय ने ECB से कहा है कि मैं अपना जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है वो कैंसिल कर रहा हूं, मैं आपके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब नहीं हूं। लेकिन ये बात कहते हुए उन्होंने ये बोली है कि मैं वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना चाहूंगा। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही है कि मैं हिस्सा बनना चाहूंगा जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। लेकिन जो USA में जो ट्रॉफी होने वाली है, जो T20 लीग होने वाली है, उसके लिए उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नाम वापस ले लिया। तो ये पहला केस इंग्लैंड का। इससे पहले आपने को याद है, मुझे
सऊदी थे कि बोल्ट थे, मेरे ख्याल से सऊदी तो कप्तान थे ही, शायद बोल्ट ही थे, तो उन्होंने शायद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। और मगर मुझे ये भी सुनने में आया था कि टनब्रिज वेल्स में जो पहला टेस्ट में, टनब्रिज वेल नहीं सॉरी, टनब्रिज वेल याद आ गया मेरे दिमाग में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो न्यूजीलैंड में जो माउंट मॉगन्यू में जो मैच था, उससे पहले तक वो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं फ्री हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, भले मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिप कर दिया है बट मैं खेलना चाहता था। तो ये दुविधा वाला जो सीन है ये अब है। अब जेसन रॉय के बाद और कौन कौन से इंग्लिश प्लेयर जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, मुझे उम्मीद इसकी बहुत कम है। इंटरनेशनल क्रिकेट की ही बात करें तो टॉड मर्फी ने ये बोला है कि मैं जो कैरम बॉल है अश्विन की, उसको अपने आर्चरी में शामिल करना चाहूँगा, मतलब वो मुझे ट्रेड चाहिए। वो कैरम बॉल है भी कमाल की, है ना, जैसे कि दूसरा था, जैसे गुगली है वैसे ही ये है। और स्पिनर्स के पास एक ऐसी ट्रेड होनी चाहिए जो उन्हें कुछ यूनिक बनाती हो, है ना। तो कैरम बॉल जो है वो अश्विन का एक ट्रेड है, तो ये टॉड मर्फी जो है वो उनसे लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है कि जब तक मैं मैदान पर हूं तब तक मैं बिल्कुल फिट हूं। अब ये बात से मुझे दो चीज़ें समझ आती हैं, या तो उन्होंने जानबूझकर सीएसके के मैचेस को नहीं खेला कि उनकी जो चोट है वो ज़्यादा उभर ना जाए और मैं इंग्लैंड का जो एशेज है या आयरलैंड का जो टेस्ट है उससे मुझे बाहर ना बैठना पड़े। और ये दूसरी चीज़ हो सकती है कि वाकई में वो उस वक्त पेन में हो, उनको दर्द ज़्यादा हो रहा हो और उन्हें कहा कि अगर मैं आराम करूँगा, यहाँ से बैठ कर सिर्फ नहीं देखूँगा क्योंकि पेमेंट तो मुझे आ ही रही है, और तो हो सकता है ये दर्द ठीक हो जाए। मगर ये सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं, खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा है, क्या उसे बैठना पसंद है। अब ये बात रूट से हमें पूछनी चाहिए क्योंकि एक मैच शायद उनको खिलाया गया आईपीएल में। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ और खास है नहीं, क्योंकि जो और हाँ ये खास है, मैं दो तीन चीज़ें मुझे याद आ गई, जैसे कि WTC के फाइनल के दौरान किन ग्राउंड्स पर और क्या वर्ल्ड कप का शेड्यूल होगा ये डिसाइड होगा। तो जहाँ इंटेंस क्रिकेट हो रहा होगा ठीक वहीं पर अनाउंसमेंट भी चल रहा होगा। इसके अलावा आईसीसी ने उम्मीद की है कि पहले जो 4 दिन हैं WTC के वो फुल पैक्ड हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है टेस्ट क्रिकेट के लिए, अगर पहले 4 दिन पैक्ड जनता आती है टेस्ट मैच देखने, वो भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के ओवल के मैदान में, ये कमाल है। स्टीव स्मिथ ने कहा है कि हो सकता है कि जो कंडीशंस हैं ओवल के मैदान में वो कुछ ना कुछ इंडियंस कंडीशंस के साथ हों। अब इसमें आप या तो ये साइकोलॉजिकल गेम है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में कभी भी इंडिया इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ है, वो कंडीशंस इंडिया के लिए हमेशा एलियन ही रहे हैं। लेकिन जो बात स्टीव स्मिथ ने कही है उसको भी हमें समझना चाहिए। हो सकता है चीज़ें इंडिया के अकॉर्डिंग हो। प्रॉब्लम यह है कि किसी खिलाड़ी ने यह भी बोला है पुराने कि भाई हमने ईशान किशन की जगह केएस भरत को क्यों ऊपर रखा है, क्योंकि जो प्लेइंग 11 है वो शायद दोनों ही टीमों ने अनाउंस कर दिए। ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि मैं इतने एक हफ्ता पहले ही इन टीमों का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया इसको लेकर के कि टीमें क्या होंगी। लेकिन प्रॉब्लम वही है, वहाँ डेविड वार्नर को नीचे रखा गया है और यहाँ ईशान किशन को केएस भरत के। आपका क्या राय है? मेरे को ऐसा लगता है कि ईशान किशन को मौका देना चाहिए था। हाँ, ऑल दो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत थोड़ा खेला है, टेस्ट मैच में उसको एक्सपीरियंस नहीं, बट उनका फॉर्म देख, और एक दूसरा फैक्टर, मगर फॉर्म तो देखने, मगर दूसरा फैक्टर जिस तरह से वो लास्ट मैच में चोटिल हुए हैं मुंबई के तरफ से, हो सकता है वो एक फैक्टर हो कि ईशान के साथ जाना उनको रिस्की लग रहा हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि हेजलवुड भी हैं, स्टार्क भी हैं, कमिंस भी हैं, तो एक बहुत तगड़ी लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की होगी इस WTC के मैच में। वहीं T20 ब्लास्ट भी चल रहा है और T20 ब्लास्ट में रवि बोपारा कमाल कर रहा है। मैंने एक मैच सुना, केवल एक मैच सुना, उस मैच में नारायण भी खेल रहे थे, नारायण ने भी कमाल खेला। इसके अलावा
एक दूसरे उसी ससेक्स वर्सेस सरे का मैच ये था। सरे की तरफ से नारायण थे और ससेक्स की तरफ से रवि बोपारा, वो कप्तान भी है। 3 विकेट भी उन्होंने निकाले। 3 ओवर में 18 रन देकर शायद उन्होंने 3 विकेट निकाले, 1 ओवर नहीं फेंका। तो अगर आपको T20 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप T20 ब्लास्ट देख सकते हैं। T20 ही की बात करें तो जो सीरीज होने वाली है 100s, वो भी लाइनअप है। मैंने आपको कहा ना, बहुत ज़्यादा इंग्लिश समर आपको मिलेगा, डोमिनेट इंग्लिश समर मिलेगा। और ये इसलिए भी इंग्लिश डोमिनेट समर है क्योंकि अगर आप नेचुरली इंग्लिश समर को देखें तो वो जुलाई या अगस्त में स्टार्ट होता था, लेकिन इस बार जो है उसे अप्रैल में ही स्टार्ट कर दिया गया। 100 भी उसमें है, T20 ब्लास्ट भी है, इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप भी है, एशेस भी है, इंग्लैंड आयरलैंड भी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया WTC, तो पूरा पैक्ड है वो। तो मैं कहा था, हाँ जी, तो जो 100s होने वाली है उसमें कई ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ीज जो हैं वो आपको नदारत लगेंगे। वुमेन्स वाला जो 100s है, क्योंकि भाई पैसा WIPL ने बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो कोई ज़रूरत है नहीं इतना ज़्यादा वर्कलोड लेने की, ट्रैवल करने की। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम 100 में नहीं आएंगे, हमको पैसा ऑलरेडी। अब इसमें WPL नहीं है केवल, इसमें BBL भी है, WBBL, वहाँ भी पैसा इंक्रीज किया गया है, WPL से पैसा मिला ही है। तो देखिए, कुछ लोग पैसे को तरजीह नहीं देते हैं, वो फिर अपने वेलबींग्स, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, थोड़ा आराम, स्ट्रेस, रेस्ट भी देखते हैं। तो अगर हम केवल इसको पैसे से तौल के देखेंगे तो शायद थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर पैसा ही देखना होता तो वो शायद यहाँ पे भी खेलने आते, कहते थोड़ा एक्स्ट्रा ही कमा लेंगे, लेकिन वो थोड़ी इन चीज़ों को भी देख रहे हैं, जो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये एक चीज़ है। बाकी इसके अलावा आपको शाहीन शाह अफरीदी भी दिखेंगे, अगर आप T20 ब्लास्ट देखेंगे उसमें आपको वो नज़र आएंगे। और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही बीते हफ्ते कि अगर मैं चोटिल ना हुआ होता तो शायद पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जो T20 वाला था वो जीत जाता। इट्स ओके, हमें आपके लिए दुख है, क्योंकि देखिए, क्योंकि इंग्लैंड ने हमको हराया था इसलिए हमको दुख है, भले आप पाकिस्तान से, लेकिन जिस बुरे तरीके से इंग्लैंड ने हमको हराया था इस बात का दुख है कि अगर आप जीत भी जाते वर्ल्ड कप तो हमें थोड़ी सी मरहम लगाता है कि ठीक है आपने जो है खेला है। इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं तो जो एशेज होने वाली है वुमेन्स वाली, जो मैगलैनिंग है वो आपको नहीं नज़र आएंगी। एक बहुत बड़ा ब्लो है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, लेकिन आपको पता है ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत तगड़ी टीम है। अगर वहाँ से मैगलैनिंग चली भी गई तो ऐसा कोई खिलाड़ी जरूर उनको रिप्लेस करेगा, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक सर्किट है वो बहुत तगड़ा है। तो ये होती है कहानी एशेस वुमेन्स की। इसके अलावा मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि आप एक्सप्रेस स्पोर्ट्स करके, ये पेड प्रमोशन नहीं है, नॉन पेड प्रमोशन है, कि आप इंडियन एक्सप्रेस पे एक्सप्रेस स्पोर्ट्स नाम का पॉडकास्ट सुने। जो लेटेस्ट एपिसोड है वो IPL से जस्ट पहले का है और उसमें गुजरात और चेन्नई पर रिफ्लेक्शन दिया गया है। वहां से मैं अभी आपको 3 चीज़ें बता देता हूं, जैसे कि आपको याद होगा जो मैच हुआ था अभी गुजरात के साथ उनका, उसमें धोनी ने 4 मिनट वेस्ट किए थे। क्यों वेस्ट किए थे? पतिराना और एक और दूसरे प्लेयर हैं, शायद थीक्साना है अगर मैं कंफर्म हूं तो ये दोनों बाहर हो गए थे 5 मिनट के लिए किसी कारण से। सुसु पॉटी आया होगा, क्या पता, थोड़ी मांसपेशियां भी खींच सकती हैं, हो सकता है। तो वो बाहर थे, उस 4 मिनट को धोनी ने वेस्ट किया। बॉल किसी के हाथ में नहीं थी भाई, और अंपायर ने भी बोला कि आप ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन धोनी ने किया। लेकिन इस पर एक कंट्रोवर्सी है, इस पर मेरा भी एक सवाल है, वहां भी सवाल ये उठाया गया उस पॉडकास्ट पर। बाकी आप पूरा पॉडकास्ट जाके सुनिए किस तरह से उन्होंने इस पर बात की है कि इंग्लैंड प्लेयर्स ने जो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है IPL पर। बिल्कुल सही बात है। हैरी ब्रुक ने 1 सेंचुरी लगाई, स्टोक्स खेले नहीं, मार्क वुड जो है वो 1-2 मैच खेलकर अपनी फैमिली इश्यूज के चलते चले गए, सैम करन का सीजन बिल्कुल खराब गया, लिविन लिविस्टन ने एक लास्ट में पारी अच्छी खेली, लेकिन वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए इंग्लैंड प्लेयर्स का IPL में वो नहीं नजर आया, लिटरली नहीं नजर आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे ही बहुत कम। मुझे तो एग्जैक्टली नाम नहीं याद है डेविड वार्नर के अलावा कि कौन और खेल रहा था। जंपा को आपने 1-2 मैच खिलाए हैं, इसके अलावा मुझे नहीं। हाँ, स्टॉनिस ने अच्छा खेला है, यस, स्टॉनिस नाम मुझे याद आ रहा है, उन्होंने बढ़िया खेला है।
इसके अलावा नहीं, वो तो साउथ अफ्रीका से भी कहानी यही रही, क्लासन का बल्ला चला है, मरकाम की कप्तानी पर ही डाउट है क्योंकि उमरान मलिक, देखिए अब कप्तान को ही नहीं पता है कि उमरान मलिक के साथ क्या चल रहा है, तो फिर मैनेजमेंट और कप्तान के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है कि उमरान मलिक को आप खिला नहीं रहे। उमरान मलिक ने इस पर बात भी बोली थी कि भैया किसी को भी स्टार्ट लेने के लिए 2 ओवर तो चाहिए होंगे ना, फ्यूल गर्म होने के लिए, तो वो वाली चीज़ हैं। अगर मैं तो फिर डी कॉक को भी मौका नहीं आपने दिया, जबकि वो स्टार खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज़ के कंटेंजेंट ही वो अपने आप में बिखरा रहता है, लेकिन सुनने में आ रहा है डैरन समी जो है वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को, रसल, नारायण, सबको इंक्लूड कर रहे हैं, टीम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो वेस्ट इंडीज़ टीम होगी वो बहुत अच्छी आपको हो सकता है आने वाले समय में नज़र आए, और वो हो सकता है वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखते हुए की जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 10 जून से ही 10 जून है कि 10 जुलाई में, मुझे मंथ में कंफ्यूजन, तारीख मुझे कंफर्म है, जगह मुझे कंफर्म है, जिम्बाब्वे में 10 टीमें जो है क्वालिफायर खेलेंगी वर्ल्ड कप के लिए। इसमें 2 टीमें वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका है। देखकर दुख लगता है कि जब वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका जैसी टीमें जिसमें लेजेंड्स हमने दिए वो जब क्वालिफायर्स खेलती हैं, इसमें प्रॉब्लम बोर्ड्स का भी है, खिलाड़ियों का भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का भी है, डोमेस्टिक सर्किट्स का भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्वालिफायर्स खेलना किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जो 2 टीमों का जो स्पॉट्स है वो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका को मिले, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या होगा वो क्वालिफायर्स देखने पर पता चलेगा। तो वापस मुद्दे पर घूम के आते हैं कि अगर कोई और खिलाड़ी होता, धोनी की जगह ये किया होता, तो हो सकता था अंपायर उसको बाहर कर देता, कहता नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, जुर्माना लगा देता बीसीसीआई, आईसीसी, कोई भी, लेकिन वो धोनी था, तो धोनी का ऑरा ऐसा है, तो वो नहीं हुआ। बाकी शुभमन गिल फाइनल में नहीं चले, बट उनका बल्ला चला है। अब देखना पड़ेगा कि वो आगे कैसा खेलते हैं, क्या वो कप्तान उनको कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विराट कोहली का, ये बात मैंने पहले खुद भी बोली थी कि विराट कोहली के सक्सेसर के रूप में आप शुभमन गिल को देख सकते हैं, लेकिन पड़ाव में हार्दिक पांड्या आगे हैं, तो हार्दिक पांड्या को हो सकता है T20 की कमान दी जाए और शुभमन गिल को बोला जाए आप ODI क्रिकेट की कप्तानी संभालिए, क्योंकि रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं अब हमें थोड़ा साइड करना पड़ेगा। अब कौन करेगा कोई नहीं पता, क्योंकि देखिए ये बात भी मैंने पॉडकास्ट में सुनी कि अगर आप पॉडकास्ट में सुनी थी, हाँ, कि जो हमारे सेलेक्टर्स हैं वो ज़्यादा मैच खेलते नहीं है तो वो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर सुनील गावस्कर जैसा खिलाड़ी अगर सेलेक्टर होगा तो वो रोहित शर्मा को ये बात ज़रूर बोल सकता है कि नहीं भाई अब आप साइड होइए, आपको नए खिलाड़ियों के लिए जगह देनी होगी, आपका समय ख़त्म। तो ये डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। अगर वो अभी WTC में अपनी छाप छोड़ देते हैं तो फिर हो सकता है वो अटकलें बंद हो जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फाइनली बात करते हैं हम IPL की। तो IPL भाई जो फाइनल बड़ा ड्रामेदार था, मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट की मीम चल रहे हैं, स्क्रिप्टेड IPL। देखिए अगर मैं शुरू से अंत तक बताऊं, जिन लोगों ने देखा है ठीक है बहुत, अगर मैं आपको एक खाका खींच दूं, एक आपके लिए दोबारा से चित्र बना दूं, या मैं आपको कहूं कि मैं आपको उस दुनिया में वापस ले चलूं IPL के फाइनल में, तो हुआ कुछ ऐसा कि जिस दिन मैच होना था बारिश ने वो मैच नहीं होने दिया। बट मैंने एक सटार पेज पर देखा जिसे मैं बहुत आइडली फॉलो करता हूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो पॉलिटिकल सटारिस्ट। तो वहाँ पर अमित शाह का एक भाषण था कि हमने ऐसा स्पेशल ग्राउंड बनाया कि आधे घंटे में पानी जो है वो निकाल दिया जाएगा और मैच में बाधा नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो पूरा एक दिन जो है वो बीत गया। अगले दिन जाकर मंडे को मैच हुआ। 214 जब गुजरात ने बनाए तब किसी को भी नहीं लगा होगा कि चेन्नई सुपर किंग जीतेगी, और उससे एक दिन पहले वाली बारिश वाले दिन जो है वो जायंट स्क्रीन पर CSK रनर अप, तो लोगों को लगा ये IPL फिक्स है क्या, मगर ऐसा है नहीं। इसके अलावा एक फ़ोटो हुई जहाँ पर एक महिला जो है वो पुलिस वाले को धक्का दे के जा रही है। कोई जो है वो पोस्टर दिखा रही है कि प्लीज़ क्या जो है हम अपने बॉस को बता के आए हैं कि मैं बीमार हूँ और हम यहाँ मैच देखने आए। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं हुए। उसके बाद फिर बारिश होती है, 2 घंटे का मैच रुकता है। अब देखिए किसी और जगह ये मैच हो रहा होता तो स्टंप उखाड़ दिए जाते, कहते चलो भाई घर जाओ, मगर ये इंडिया कहते नहीं हम वेट करेंगे। तो 12:10 पे वापस जाकर मैच शुरू होता है। 15 ओवर का मैच होता है। 175 रन का टारगेट, 171 रन का टारगेट, 175 रन का टारगेट मिलता है, जो टारगेट शॉर्ट कर दिया जाता है।
इस पर भी सवाल ये है कि अगर पूरा मैच होता, पूरे 214 रन बनाने होते तो शायद धोनी की टीम ना जीतती, वो अलग बात है। लेकिन जडेजा ने जो मोहित शर्मा के साथ किया, क्योंकि मोहित शर्मा को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोहित शर्मा पहले क्रिकेट में थे, फिर गायब हुए, फिर उन्होंने क्रिकेट छोड़ने की कोशिश करी, उनको फिर मौका गुजरात ने दिया और उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छे अच्छे दिए। लेकिन वो जो आखिरी की 2 गेंदें हो गई, एक छक्का पड़ गया स्ट्रेट पर और एक जो उन्होंने फुल टॉस दे दी, और वो फुल टॉस भी उनकी लेग पर चली गई और फाइन लेग से चौका हो गया। तो जो आखिरी की 2 दर्दनाक गेंदें थीं वो बहुत खतरनाक थी। इस पर सुनील गावस्कर ने हार्दिक पांड्या को लताड़ा भी है, शायद वीरेंद्र सहवाग और गावस्कर दोनों ने, कि आपने क्यों समझाने की कोशिश करी मोहित शर्मा को, वो जो कर रहे थे उनको कर नहीं देते, क्योंकि उन्होंने पहली 3 गेंदें दी थी उसमें सिर्फ 1 रन दिया था, तो 3 रन दिए थे शायद, हाँ 3 रन दिए थे उन दो गेंदों में, 3 गेंदों में, तो आपको क्यों समझाने की जरूरत थी। तो ये चीज़ें जो है हुई हैं। उसके बाद तो भाई आप सबको पता है चेन्नई जीत गई 5वीं बार, बराबरी कर ली मुंबई इंडियंस की, 14 में से 10वीं बार फाइनल में थे। लेकिन एक स्टैट्स है आपके लिए जो मैं आपको स्टैट देना चाहता हूँ। वो स्टैट ये है कि तुषार देशपांडे, उन्होंने आईपीएल 2023 में 9.92 की इकॉनमी से 564 रन लुटाए हैं। और ये पिछले साल की अगर बात करूं 2022 में, तो ये प्रसिद्ध कृष्णा ने किया था, उन्होंने 551 रन पूरे सीजन में दिए थे। तो ये जो रन देने का जो अंबार है, ये अगली बार कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और जो अटकलें थीं, और अगर आप एक चीज़ चेन्नई को बहुत ऑब्जर्व करें, जो मैंने पॉडकास्ट से सुन के ऑब्जर्व मैंने भी की, कि उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों पर दाव लगाया है जो अंडररेटेड है। रहाणे, डेविड कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, इसके अलावा दीपक चहर, कई ऐसे नाम थे जिनको कोई पूछता ही नहीं है। मतलब उनका स्ट्रेचर दूसरे फर्स्ट क्लास में बहुत बढ़िया है। अजिंक्य रहाणे, डेविड कॉनवे का टेस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, दीपक चहर का वनडे में जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें स्विंग अच्छी करते हैं, लेकिन वो T20 के खांचे में फिट नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी उनको फिट करना उस खांचे में और ये ट्रॉफी जीतना, ये चेन्नई की काबिलियत है, उसके मैनेजमेंट की, उसके कप्तान की। और हार्दिक पांड्या ने खुद कहा कि जब धोनी अपनी फील्डिंग सेट करते हैं, फील्डर सेट्स करते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, 10 रन अपने आप एक्स्ट्रा हो जाते हैं टोटल में। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर मैं धोनी से हारा हूं तो ये मेरी नियति थी और उनसे हारना मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को कोई इससे गम नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारा आईपीएल हुआ। अगर आईपीएल के मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल के इस बार के मूवमेंट्स में सिर्फ इंडियन प्लेयर ही छाए रहे। चाहे आप यशस्वी जायसवाल ले लें, रिंकू शर्मा ले लें, रिंकू सिंह ले लें, रिंकू शर्मा ही क्यों आता दिमाग में, तो इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ले लें, संजू सैमसन थोड़ा हिल डुल गए बट उनको भी ले लें। तो कहीं ना कहीं जो है नीतीश राणा ले लें। तो इंडियन प्लेयर्स का इस बार दबदबा ज़्यादा रहा बसस्पत जो हमारे ट्रेडिशनल जो खिलाड़ी होते हैं। रोहित शर्मा नहीं चले हैं, दिल्ली में तो कुछ था ही नहीं डेविड वार्नर के अलावा, मुझे लगता है शिखर धवन थोड़ा बहुत चले, तो और सैम करन जो इतना बड़ा प्राइस टैग लेके चल रहे थे, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि देखिए इंडिया के हिसाब से अगर आपको इंडिया में खेलना है तो उनकी देखिए कप्तानी की तारीफ हो रही है, उनमें जो कैप्टन स्किल्स हैं उसको लोग सराह रहे हैं, लेकिन उनको कह रहे हैं अगर आपको बॉलिंग से कमाल दिखाना है तो फिर आपको अपनी स्पीड या तो 4-5 किलोमीटर बढ़ानी पड़ेगी और या फिर कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ये जो इतना बड़ा प्राइस टैग आप लेके चल रहे हैं हो सकता है आपसे छिन भी जाए और इसके बदले जो है पंजाब 4 नए खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर ले और आपको कहे भैया आप जाइए, इतना बड़ा बोझ हम नहीं झेल सकते अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। और अगर मैं सैम करन की बात करूं, T20 ब्लास्ट में उस वाले मैच में भी शायद वो 2 रन पे आउट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो अभी उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। वो जो उन ट्रॉमा था जो उनके साथ गुजरा है आईपीएल के अंदर। तो ये पूरी आईपीएल की कहानी है। इंडियन प्लेयर्स का दबदबा, फॉरेन प्लेयर्स चले नहीं, चले तो इतने ज़्यादा नहीं चले, और जो मार्की इंडियन प्लेयर्स हैं वो भी कुछ खास। हार्दिक पांड्या को अगर छोड़ दें मार्की प्लेयर्स में तो कोई चला नहीं। हाँ, बाकी आपके नज़र में कोई है तो भाई खुला हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बता सकते हैं मुझे। आगे अब खबरों पर चलते हैं और फिर बात करते हैं। तो खबरों पे आगे बढ़ने से पहले एक खबर जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स की खबर है और आई लव स्पोर्ट एंड आई सपोर्ट स्पोर्ट्स पर्सन। नो पॉलिटिक्स, ओनली अपील कि आप लोग प्लीज़
अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो एक पोस्ट सपोर्ट में जो रेसलर्स हैं उनके ज़रूर करिए। और ये बात देखकर बड़ा दुखद लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स नहीं सामने आ रहे हैं। ऑल्दो अनिल कुंबले ने जो है कहा है कि इसका निपटारा होना चाहिए, सानिया मिर्ज़ा ने कहा है, मगर वुमेंस जो क्रिकेट टीम्स है उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और जो वर्ल्ड्स में फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनसे भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं घुसूंगा, बस मैं इतना कहूँगा कि आपको एक सपोर्ट पोस्ट करना चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, वो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो आपको वो सपोर्ट देना चाहिए। अब बात करते हैं खबरों पे। तो सबसे पहली खबर यह है कि जो आईपीएल चेयरमैन है अरुण सिंह धूमल, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है बेसिकली कि आईपीएल को जो दूसरी फ्रेंचाइजी लीग्स हैं उनसे कोई खतरा नहीं है। तो सर, पहली बात तो खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि भैया आधे से ज़्यादा में तो इंडियन ही वो पैसा लगा रहे हैं। जो आईपीएल ओनर्स हैं साउथ अफ्रीका में हैं, यूएसए में हैं, सीपीएल में हैं अभी हंड्रेड्स में बिल्कुल नहीं है, T20 ब्लास्ट में नहीं है, लेकिन हर जगह तो है ही। यूएई में है, अभी जो सऊदी अरेबिया में होगी, सऊदी अरेबिया में सऊदी लीग जो होगी उसमें भी इंडियंस को बुलाया जा रहा है, जो कि सबसे महंगी हो सकती है। तो देखिए, खतरा नहीं है, मगर खतरा क्या क्रिकेट को है। क्रिकेट का मीन्स टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट। मैं ऑल्दो टेस्ट क्रिकेट को लेके चलता हूं, वो खतरा है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब दोनों को बैठ के बोर्ड्स को और जो आईपीएल ओनर्स हैं उनको निकालना पड़ेगा कि भैया देखिए, अगर आप ये करने जा रहे हैं कि आप 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो फिर आप भी ये क्लॉज जरूर उसमें रखिए कि जब भी हमें मांग होगी हमारे खिलाड़ियों की इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए, तो आप बेटोक बिना शर्त उन्हें रिलीज करेंगे। अगर ये आप रखते हैं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का भला हो सकता है, टेस्ट क्रिकेट का भला हो सकता है। नहीं तो फिर आपको दुनिया भर में सिर्फ T20 लीग और T10 लीग, मैं तो कहता हूँ T5, और मैं तो कहता हूँ एक सुपर ओवर वाली भी लीग शुरू कर दो कि बस सिर्फ सुपर ओवर होगा, या फिर केवल टॉस करके ही मैच का निर्णय निकाल दो। तो हम कहाँ जा रहे हैं हमें सोचना होगा कि देखिए, क्रिकेट की आत्मा टेस्ट क्रिकेट में बसती है, या ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि जब तक आप 5 दिन रगड़ा नहीं खाएंगे ना, वो आप हर बॉल स्विंग नहीं होगी, आपके बल्ले से वो टक से नहीं निकलेगी, आप बॉल लीव नहीं करोगे, आप क्रिकेट नहीं समझते हो। ठीक है, आप आईपीएल खेल सकते हो, आप T20 लीग खेल सकते हो, मगर कितना बार आप बल्ला चलाओगे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये है। तो देखिए, थ्रेट नहीं है, ये बात आपकी सही है। क्योंकि देखिए 8.6 कुछ बिलियंस का जो है आईपीएल का जो है साम्राज्य है। 8.4 से 8.6 का बिलियन जो रेवेन्यू मॉडल है वो आईपीएल का है। 8.6 बिलियन, कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी आईपीएल लीग है। एनएफएल, और अगर राइट्स की भी हम बात करें, जो मीडिया राइट्स की है, उसमें भी शायद एनएफएल से सेकंड नंबर पर आती है जो हुए हैं। बाकी जियो ने तो जो छप्पर फाड़ करके हॉटस्टार के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी खींचा है, लेकिन आने वाले सीजन में जियो आपको फ्री में नहीं दिखाने वाला आईपीएल। उन्होंने एक बार आपको दे दिया है, वो चस्का लगा दिया। मगर आप उम्मीद करें कि हर बार वो करेगा, तो या आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ऐसा होगा नहीं। दूसरी खबर यह है कि ड्वेन ब्रावो ने यह बोला है कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी और फ्लेमिंग का कॉल आया कि भैया आप ठीक है, आपने रिटायरमेंट ले ली है, पिछले साल ही उन्होंने रिटायरमेंट, मगर आप रिटायरमेंट लेके जाओगे कहाँ, यहीं रुको, आप बॉलिंग कोच बन जाओ, सिखाओ। और थिकशाना, पतिराना, दीपक चहर, ये सारे राजवंदर हंगनकेकर, दीपक चहर, इन सबको आप सिखाओ। आप 2011 से इसका हिस्सा हैं। चेन्नई का 144 मैच खेले हैं, 168 आपके खाते में विकेट हैं, रन भी अच्छे खासे हैं, 4 बार आप आईपीएल जिता भी चुके हैं, उस टीम का भी हिस्सा हैं। तो आप बने रहिए यहाँ पर, बिल्कुल बने रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मगर मैं ये सोच रहा हूँ ये बात, और ड्वेन ब्रावो ने भी ये बोला कि मैं अपना जो है डेडिकेशन देना चाहता था, मेरा जो वो था, मैं इस तरफ डाइवर्ट होना चाहता था। ठीक है, इट्स ओके, फाइन। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये बात धोनी की तरफ से जानी चाहिए थी? क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है
ठीक है, गई बहुत अच्छी बात, मैं इसमें आपत्ति मुझे बिल्कुल नहीं है, गई है बहुत अच्छी बात है। और धोनी को ये कन्विंस करना भी ज़रूरी था कि क्या पता वो कहीं और ना चले जाएं या कोई और जो फ्रेंचाइजी जो है वो उनको एज ए अपना स्टाफ ना बना ले। लेकिन ये कहीं ना कहीं आवाज़ आपके अंदर से आनी चाहिए, क्योंकि जो जितना आपको किसी कंपनी ने या किसी फ्रेंचाइज ने दिया है बदले में आपने भी उसको दिया है। लेकिन आप जब क्रिकेट छोड़ते हो, जैसे रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है ना, तो वो चीज़ समझ लीजिए आपको देना चाहिए जो है अपनी फ्रेंचाइज को। इसके लिए किसी को आपको फ़ोन नहीं मिलाना चाहिए, आपको खुद से बोलना चाहिए कि देखिए मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ बट मैं आपके लिए ताउम्र लॉयल रहूँगा, मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, वो अलग अलग मोटिवेशन हो सकता है, किसी का मनी हो सकता है, किसी को नहीं सिखाना हो सकता है, किसी को दूसरे मैनेजमेंट में जाकर ये देखना पड़ सकता है, किसी को हो सकता है कि मैंने अपने करियर में इस फ्रेंचाइजी से तो खेल लिया लेकिन क्या मैं दूसरी फ्रेंचाइजी में एज ए कोच जा सकता हूँ। वो अपनी अलग एक प्रक्रिया है। लेकिन पहला जो आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए कि यार इन्होंने मुझे खिलाया, मैंने इनके लिए एज ए खिलाड़ी बहुत कुछ कर दिया, बट एज ए मेरी जो सेवाएं हैं एज ए मेंटोर या एज ए मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मुझे शेयर करना चाहिए। ये चीज़ आपको कई टीमों में अब दिखेगी आने वाले टाइम में। देखिए सचिन है मुंबई के साथ, ऑल्दो पोलार्ड को भी रिटेन किया उन्होंने, रिटेन मतलब एज ए लाइव मुंबई। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में सहवाग को होना चाहिए, ऑल्दो वो नहीं है। दिल्ली में नहीं तो पंजाब में होना चाहिए था सहवाग को, नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लिटरली नहीं पता। इसके अलावा सनराइजर्स में केन विलियमसन को होना चाहिए था मगर वो अभी खेल रहे हैं, मगर बाद में उनको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। राजस्थान में तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शेन वॉर्न थे, वो जब तक थे वो तब तक थे, और वो होते तो शायद उस टीम के साथ। और जब भी मैं ये बात करता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मैंने उनको खेलते हुए देखा है, उनकी बॉलिंग की कॉपी की है, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। तो वो होते उस टीम के साथ। मैं कोलकाता की बात करूँ तो नारायण और रसेल ये दो खिलाड़ी हैं जो हो सकते हैं। उसके बेंगलोर में बात कर सकते हैं, विराट कोहली ज़रूर से होंगे एक वक्त में मेंटोर, डिविलियर्स, क्रिस गेल, एक पूरा थिंक टैंक हो सकता है वहाँ पर। तो ये चीज़ें ये लोग हो सकते हैं जो उन फ्रेंचाइजीज को आगे जो है डेवलप करें। बाकी पोस्ट मैच आईपीएल के बाद एक फोटो, एक वीडियो सरफेस हो रही है जिसमें जो है हाँ जो खिलाड़ी हैं हमारे यार नाम ही नहीं है, देखिए एक छक्का एक चौका मार दिया, इतना डरा दिया मुझे कि रविंद्र जडेजा नाम नहीं जवान प्यार रखा है। रविंद्र जडेजा की वाइफ उनके पैर छूते नजर आ रही है। देखिए इसमें नो कमेंट्स। ये एक फोटो है, ये एक इमोशंस है, ये एक खुशी है, इसे आप जो कुछ लेना चाहते हैं वो आप ले लें, लेकिन ये है। आगे बढ़ते हैं। एन श्रीनिवासन ने जो है कॉल किया महेंद्र सिंह धोनी को और कहा कि ये मेरिकल सिर्फ आप ही कर सकते थे। हाँ, एज ए कप्तान आप कह सकते हैं मगर अगर आप देखें तो 214 रन तो कुछ हुआ नहीं उनका, खैर, लेकिन खैर फिर भी आप कह सकते हैं ये मेरिकल वही कर सकते हैं। और मैं पॉड जो है इंडियन एक्सप्रेस उसमें सुन भी रहा था कि वो कोशिश करते हैं कि अगर आप उनको 2011 से लगातार देखेंगे तो वो ये कोशिश करते हैं कि उनको 2 मैच ना खेलने पड़े, है ना, कुछ ना कुछ तो वो इस तरीके से करते हैं। या अगर आप उनको देखें तो दूसरे नंबर पे आएंगे, है ना, तो वो उनकी एक स्ट्रैटेजी है। आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ इस पर, वो उसमें आप इसको सुन सकते हैं। अगला ये है कि सुनील गावस्कर ने कहा है कि भाई अगर विनिंग्स रन्स धोनी बनाते तो ज़्यादा बड़े लगता, क्योंकि भाई फाइनल में वो डक पर आउट हो गए, डक कोई बात नहीं, ये होता है। लेकिन एक नाम जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही है, मतलब साई सुदर्शन को हम भूल सा गए हैं, जिन्होंने इस मैच में 96 रन बनाए। अब उनकी किस्मत खराब थी, उन्होंने पूरी मेहनत की, 96 रन भी बनाए, सेंचुरी तो एक उनको दुख था ही, पर टीम को वो जिता नहीं पाए। बट उनकी चर्चा होनी चाहिए। साई सुदर्शन ने अच्छी बैटिंग की है, 96 बनाए हैं, तो हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। नहीं, इसके अलावा स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा है कि रविंद्र जडेजा ने साबित कर दिया कि स्पोर्ट्स में अभी भी फेरी टेल्स हो सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं, एक परी कथा लिखी जा सकती है। किसने सोचा था कि आखिरी की 2 गेंदों में 10 रन बन जाएंगे? अब भाई रिंकू सिंह ने किया तो जडेजा को मोटिवेशन आया होगा,
कि जब भैया रिंकू भैया कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी करेंगे। उन्होंने कहा हम छक्का तो नहीं मार पाएंगे दो, मगर एक छक्का एक चौका जरूर मार देंगे। और उन्होंने, सही बात है, ये फेरी टेल ही है, कितने मैचेस होते हैं, मगर एक मैच मुझे याद आता है, आपको भी याद होगा वो मैच, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच था कि किसका था, बट मुझे इतना याद है कि साउथ अफ्रीका थी। और एक गेंद में उनको कई बराबर रन चाहिए थे, 23 में 29 ऐसे कुछ रन चाहिए थे, 24 में या 26 में, मुझे गेंद नहीं याद है, 29 मुझे एग्जैक्टली याद है। लेकिन बारिश हुई, डकवर्थ लुईस नियम आया और एक गेंद में 29 रन रह गए। कितना बड़ा बैड लक था वो साउथ अफ्रीका के लिए। मगर वहाँ कौन सी परिकथा लगती मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि मैं अभी पॉड में सुन भी रहा था कि हार्दिक पांड्या को स्कॉट स्टायरिश की तरह जो है हमें देखना चाहिए। न्यूजीलैंड के वो स्कॉट स्टायरिश, या उनको माइकल बेवन की तरह भी, हम माइक हसी की तरह भी देख सकते हैं, मिस्टर क्रिकेट माइक हसी। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जब माइक हसी पहली बार कोच बने थे, शायद माइक हसी थे, राइट, तो शायद बैटिंग कोच थे, कुछ तो कोच थे, स्टीवन फ्लेमिंग तो है कोच, वो तो अलग अलग चीज़ है, बट कुछ थे वो। तो उन्होंने धोनी को कोई एडवाइस दी होगी, अब धोनी ने वो एडवाइस का फाइन यूज़ किया, तो वो बॉल बैट और पैड के बीच से होती हुई स्टंप में चली गई। वो आए चलते चलते माइक हसी के पास सामने, उनको कुछ देखा और कहा थैंक यू वेरी मच, अगली बार से मैं खुद देख लूँगा। तो माइक हसी ने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरा तो जो कोचिंग करियर है शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया सीएसके में। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इतनी जल्दी उनको गुस्सा नहीं आता है। हाँ, मैंने सुना है दीपक चहर को उन्होंने शायद ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया, क्या पता, ये शायद उन्होंने कैच छोड़ा कि कुछ तो किया, और दीपक चहर को उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुमको ऑटोग्राफ दूंगा ही नहीं, जाओ। तो ये भी धोनी ने किया है। इवन वो 4 मिनट वाला तो इंसिडेंट हुआ ही हुआ है। और अभी सुनने में आ रहा है कि हाँ, उनकी जो इंजरी थी नी की, वो उनको अब उसका शायद ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो वो ऑपरेशन के लिए शायद जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। और मुझे ऐसा लगता है ये एक तरह से आईपीएल जो आखिरी था धोनी का। बट अब देखिए ना, अब धोनी अगर चले जाएंगे तो सूना से तो हो जाएगा सीएसके, मगर वो सीएसके से कहीं जाएंगे कि नहीं, ये सवाल है। क्योंकि फिर मैनेजमेंट को ही सोचना, क्योंकि देखिए धोनी से ऊपर सिर्फ मैनेजमेंट है, फिर ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, क्योंकि धोनी के इर्द गिर्द ही पूरी सीएसके है। तो फिर धोनी को एक अंदर से आवाज़ आएगी कि मैनेजमेंट बोलेगा कि भैया अब आप सीएसके के मेंटर बनो और आप टीम को सिखाओ। मगर अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे जो ऐसा फील होता है कि देखिए जो निर्णय लिए जाएंगे ग्राउंड पर, वो कप्तान लेगा तो, बट हर 4 मिनट बाद वो देखेगा जरूर ड्रेसिंग रूम की तरफ कि धोनी क्या इशारा कर रहे हैं। या जो ड्रिंक्स ब्रेक्स होंगी, वो छोटे छोटे जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स होते हैं, उसमें धोनी जरूर इनपुट भेजेंगे ग्राउंड में, खुद आए या किसी के थ्रू भेजें कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि रवि जडेजा ने कप्तानी करके देख लियो, वो उनसे हुई नहीं। अब कौन वो करेगा, क्योंकि देखिए अगर हम बड़े खिलाड़ी उसमें नाम भी लें तो फिर अजिंक्य रहाणे होते हैं, मगर उनको मुश्किल है उनको कप्तान बनाया जाए। डेविड कॉनवे पर इतनी जल्दी आप कप्तानी का बोझ नहीं डाल सकते हैं। और फिर आपके पास मोइन अली बच जाते हैं और बेन स्टोक्स बच जाते हैं। अब बेन स्टोक्स कितना प्रेशर झेल पाएंगे, क्योंकि वो खुद इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर कप्तान किसे बनाया जाएगा। ये सवाल आपके मन में भी होगा तो जवाब जरूर दीजिए। और फिर अगर महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी एक कीपर, एक मेंटोर और एक वैसा ही स्ट्रेचर का खिलाड़ी, किसको लाएंगे आप? क्योंकि अगर आप कीपर्स की दुनिया में देखें तो फिर बटलर हैं, रूट हैं, इसके अलावा आप डिकॉक हैं। तो अब रूट को या तो राजस्थान को रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बटलर है। रूट तो विकेट कीपर वैसे भी नहीं है, बटलर विकेट कीपर है। बेटशो हैं, वो इंजर्ड होकर अभी आए हैं। तो एक कीपर के रिप्लेसमेंट के तौर पर डेविड कॉनवे मेरे ख्याल से कीपर हैं। आई थिंक सो भी दैट वो कीपर हैं, जहां तक मेरी क्रिकेट नॉलेज कहती है। तो अब उनके साथ या तो फिर कीपर के तौर पर जाएंगे, या फिर आप बेन फोक्स, मगर बेन फोक्स एक टेस्ट क्रिकेटर है। तो ये एक सवाल है कि धोनी जाएंगे तो फिर कीपिंग का और कप्तानी, कीपिंग और वो एक ऑरा भी लाना कि कामनेस, कूलनेस, टीम को गैदर करना, तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमें दिसंबर में मिलेगा कि धोनी अगले सीजन में है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
एक नाम और हम भूल रहे हैं और वो नाम है अंबती रायडू। इन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। अभी आपको नहीं नजर आएंगे, बट उन्होंने कहा कि मैं अपने रेस्ट ऑफ लाइफ में स्माइल कर सकता हूं, क्योंकि भाई फाइनल जीत कर घर जाना या अपने बूट्स को हैंग अप करना, ये सबसे अच्छा होता है और वो आपको चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। आप उसकी बात आपसे की जाती है, आप किताब में उसको दर्शा सकते हो हैं, आप उसको अपने स्मृतियों में रख सकते हो, तो ये अच्छा है। वहीं धोनी से फिर एक बार सवाल पूछा गया था कि भैया आप अगले आईपीएल में आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए मैं आ रहा हूँ, शायद मैं जो ये फैंस का जो प्यार देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे आना पड़ेगा। तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि मेरे सामने ही जो है मैंने अपने आर्टिकल्स खोल लिए। मेरे प्रोड्यूसर ने कहा बेटा देख लो, ऐसे ना गप्पे मारो। तो जो मैंने दीपक चहर वाला इंसिडेंट बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो धोनी जो है वो जीत के बाद जो फाइनल था वो अपना ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे, वो विनिंग लैप जो होती है। तो दीपक चहर वही सुनील गावस्कर की तरह दौड़ते हुए आए और बोले धोनी सर ऑटोग्राफ। तो उन्होंने कहा देखो तुमने जो शुभमन गिल का कैच छोड़ा है उसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मगर फिर बाद में जो है उसकी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया महेंद्र सिंह धोनी ने दीपक चहर को। तो इसीलिए कहते हैं खबर पूरी पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप ऊपर का टाइटल पढ़ लोगे तो फिर आप आधी अधूरी खबर दोगे। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं इसको चेक करूंगा दिया है कि नहीं दिया है। तो दिया है, बट थोड़ा सा मजाक उनकी खिंचाई करने के बाद जो है वो दिया है। अब आईपीएल के अवार्ड्स की अगर बात करें तो इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल, स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ग्लेन मैक्सवेल 183, इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीजन शुभमन गिल, ऑरेंज कैप शुभमन गिल 890, इसके अलावा पर्पल कैप मोहम्मद सिराज 28 विकेट, परफेक्ट कैच राशिद खान। तो ये कुछ जो है अवार्ड्स इस बार मिले हैं। तो कुल मिलाकर के ये अच्छा है, ठीक है। यशस्वी को भी इमर्जिंग मिल गया, शुभमन गिल को भी मिल गया। मतलब मैंने क्या कहा आपको नजर आया कोई विदेशी खिलाड़ी एक? और फेयर प्ले, मैं ये सुन के हैरान हूँ दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि देखिए बाकी सब तो इससे बाहर ही हैं। अगर मैं लखनऊ को कहूँ तो लखनऊ हो सकती थी, बाकी लड़ाई तो नीतीश राणा की और उसमें हुई एक मैच में मुंबई ने भी कुछ किया। तो दिल्ली कैपिटल्स को फेयर प्ले ठीक है भाई, उन्होंने कहा आपको कुछ तो हमें देना पड़ेगा, उन्होंने कहा आप फेयर प्ले ले जाइए। आपको क्या लगता है? चलिए मैं अगर बहुत क्लोजली फॉलो करूं, ऊपर से शुरू करें, अगर चेन्नई, तो भाई धोनी ने जो किया उसके बाद उसको फेयर प्ले नहीं मिलना चाहिए। गुजरात को क्यों नहीं दिया मुझे समझ से मेरे परे है कि भाई गुजरात को क्यों नहीं मिला। लखनऊ को मिलना नहीं था, हाँ जो उन्होंने किया है भाई विराट कोहली के साथ। बेंगलोर को मिलना नहीं था, है ना। इसके अलावा मुंबई में क्या हुआ? मुंबई की लड़ाई हुई थी क्या किसी के साथ? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता हाँ कोलकाता के साथ हुई थी। पंजाब तो भाई क्या ही किया जाए, वो कह रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए था वो तो मिल नहीं रहा है, हम ये क्या करेंगे लेकर के। तो मेरे को लगता है सिर्फ पंजाब और दिल्ली ही दो कंटेंडर थे जिनको मिलना चाहिए था, और उसमें से भी उन्होंने कहा कि ठीक है भाई दिल्ली को दे देते हैं कि भाई ठीक है ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए। तो ये पूरा अवार्ड्स का सीन था इस बार का। आगे चलते हैं भाई। दो ऐसी या यूं कहें तीन ऐसी बातें मुझे पता लगी हैं जो मुझे ऐसा लगता है ये आउट ऑफ द ब्लू, और इससे सुनकर आपका भी माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। कपिल देव ने कहा है कि क्या हम चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जीवन भर खेलते रहें? उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ ऑलरेडी कर दिया है। अब देखिए ये धोनी पर डिपेंड करता है, उनके फैंस पर डिपेंड करता है। कपिल देव बोल सकते हैं बात, अगर मैं बोलूंगा तो धोनी कहेंगे तुम कौन भाई बोलने वाले हैं, बताओ। मगर बात एक तरह से देखी जाए 2007 से लेकर के अब तक जो कुछ धोनी ने किया, इवन एक चैंपियंस ट्रॉफी को हम साइड निकाल दें, एशिया कप हम शायद जीते हैं, हम वर्ल्ड कप जीते हैं, हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो IPL तो वो जीते ही जीते हैं। तो उन्होंने वो सब कुछ कर दिया है ऑलरेडी, कि अब उनको कहना चाहिए बस। मगर बस नहीं होती है ना यार, बस होती नहीं है। हाँ एज ए प्लेयर बस हो सकती है, बट एज ए मेंटोर, एज ए क्रिकेटर नहीं होती है। हम तो चाहते हैं कपिल देव अभी भी कप्तान है, मेरे कहते हैं कोच हो इंडियन टीम के, वो अपनी सेवाएं दें। हम चाहते हैं कपिल देव एज ए सेलेक्टर हो जाएं, है ना। तो खिलाड़ी कहीं जाता नहीं है, बट अब क्या करें, पॉलिटिक्स है। आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कितने एक्स क्रिकेटर्स हैं जो BCCI में हैं, प्रेसिडेंट से ले करके नीचे डाउन द ऑर्डर तक।
बहुत लिटरली आपको कोई मिलेगा। खैर ये अपने आप में अलग बात है। दूसरी बात क्या थी यार, मैं खुद भूल गया यार। देखो इतना इमोशंस में मैं बह गया कि मैं दूसरी बात ही भूल गया। खैर एक बात मुझे याद आई कि मोहम्मद सिराज ने ये बोला है कि आप टेस्ट मैच वाली बॉलिंग को जो है वो T20 में भी लागू कर सकते हैं। ये आप बोल सकते हैं क्योंकि आपने 28 विकेट लिए हैं। अगर ये बात हम पतिराना के संदर्भ में कहेंगे तो धोनी ने जो बोला है कि भैया आप दूर रहिए टेस्ट क्रिकेट से, बिल्कुल दूर रहिए, तो फिर ये बात कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है। लेकिन अब बात फिर यही आ जाती है सैम करन के साथ, हैरी ब्रुक के साथ, डेविड, मगर हाँ फिर आपकी बात फिर मैं सही कर, डेविड कॉनवे खांचे में फिट हो गए, अजिंक्य रहाणे फिट हो गए, कई खिलाड़ी, तो ये 50-50 वाला सिनेरियो है बैटिंग बॉलिंग के अगर दोनों के प्रोस्पेक्ट से मैं बात करूँ। लेकिन मैं आपकी बात को गलत नहीं कहूँगा क्योंकि आपने 28 विकेट लिए हैं तो आप जायज़ है इस बात को बोलने के लिए। तीसरी बात मुझे याद आ गई, और तीसरी बात मुझे ये याद आ गई कि वीरेंद्र सहवाग जी ने बोला है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है वो महेंद्र सिंह धोनी पे अप्लाइड नहीं होता है। सही बात है, उन पर ही अप्लाइड ही नहीं होता है। वैसे कैसे अप्लाइड नहीं होता है, क्यों अप्लाइड कैसे नहीं होता है? उनसे या तो बैटिंग ना कराएं, सिर्फ फील्डिंग करा लें, मतलब कीपरिंग करा लें, मगर सही बात है उन पे नहीं होता है क्योंकि अगर आप उनसे बैटिंग नहीं कराएंगे तो हो सकता है जो आखिरी के जो ओवर में वो काम करके गए हैं इस पूरे सीज़न में वो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उनको कीपिंग से आप हटा नहीं सकते, कोई कप्तान भी है, डिसीजन भी वो लेते हैं। बात वीरेंद्र सहवाग जी आपने ये बिल्कुल सटीक बोली कि इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो खांचा है वो महेंद्र सिंह धोनी के लिए फिट नहीं है। बाकी आपको कौन लगता है जिस पर बिल्कुल फिट बैठता है या किस पर नहीं फिट बैठता है बिल्कुल? और मैं तो अभी एक दिन अभी इंस्टा पे देख रहा था स्क्रॉल करते करते, तो किसी ने सबसे घटिया IPL की 11 भी बना दी। मैंने कहा अरे यार तुम लोग क्या करते हो यार, माना कि रन नहीं बने हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना ये कर दोगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। कौन लगता है आपको कि जिस पर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल्स होना ही होना चाहिए? मुझे लगता है शुभमन गिल पर ही होना चाहिए। उनसे आपको फील्डिंग नहीं, उनसे कहा भाई तुम बैटिंग अच्छी करते हो, तुम थको नहीं, बिल्कुल रिलैक्स बैटिंग करो, फील्डिंग ना करो। ये शुभमन गिल पर लागू हो सकता है कि उन पर इम्पैक्ट प्लेयर का पूरा जो है दांव खेला जा सकता है। और महेंद्र सिंह धोनी तो हो ही गए जिस पर नहीं खेला जा सकता, लेकिन अगर एक और खिलाड़ी जिस पर नहीं किया जा सकता है, अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ वैसे हाँ रविंद्र जडेजा, राइट, उन पर नहीं लागू होता है क्योंकि देखिए बॉलिंग में भी वो कमाल करते हैं, फील्डिंग में भी वो कमाल करते हैं और बैटिंग में तो वो कमाल उन्होंने करके दिखा दिया। वो उनका जो होता है ना स्पार्टा वाला जो उनका जो सेलिब्रेशन है वो अपने आप में कमाल है। जो बल्ला, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं अपने मुंह पे ना मार लें, वो किसी दिन बल्ला जिस तरह से घुमाते हैं गलती से मुंह में पड़ जाए तो लेने के देने पड़ जाए, तो उन पर एक ये लागू नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। दो बहुत शानदार खबरें मुझे पता लगी हैं, जिसमें से एक पहली तो खबर नहीं, एक ओपिनियन है जो मुझे उस पॉडकास्ट से मिला है, और वो ये है कि शुभमन गिल को मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बिना पर, किस केस स्टडी पर जो है कोलकाता नाइट राइडर ने निकाला टीम से और वो गुजरात का हिस्सा बने जा करके। क्योंकि जिस फॉर्म में वो हैं, वो जैसा खेल रहे हैं, चाहे वो ODI क्रिकेट में हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में हो, चाहे वो T20 में हो, कोलकाता को उनको बैक करना चाहिए था। ये एक सरप्राइज है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट में क्यों कह रहा हूँ, दीपक चहर ने ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस के एक एपिसोड में अपना एक किस्सा शेयर किया है, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। जब वो अपने शुरुआती समय में थे, स्टार्टिंग फेज में, तो वो डेथ बॉलर्स नहीं थे, मतलब वो आखिरी के ओवर्स में वो बॉल नहीं करते थे क्योंकि शार्दुल ठाकुर और ड्वेन ब्रावो वो जिम्मेदारी निभाते थे। मगर ड्वेन ब्रावो चोटिल हो गए तो ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई। तो जब उनको बॉलिंग करने को बोला गया तो उनका एक एंकल शायद मुड़ गया, उनसे बॉल फुल टॉस्ड हो गई वो। तो उन्होंने कहा कि दोबारा भी मैं, यही उनके दिमाग में स्टक हो गया दीपक के, उन्होंने दोबारा फिर वही डाल दी बीमर। तो धोनी ने, और मुझे फिर दीपक चहर ने कहा कि मुझे लगा मेरा करियर अब ओवर है भाई, क्योंकि धोनी ने आकर हमसे कहा तुम बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तुम्हें लगता है बहुत कुछ पता है, तुमने ये इस तरह से बॉलिंग क्यों डाली 2 बीमर्स।
उसके बाद मैंने आखिरी की 5 बॉलों में 5 रन दिए और मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे हक भी किया। लेकिन ये कहानी इतनी स्मूथ नहीं है, और ये बात उन्होंने इसलिए, सरफराज खान थे उस समय बैटिंग पर जो थे, कहानी इसलिए स्मूथ नहीं है क्योंकि 2018 में धोनी ने उनको 14 के 14 मैच खिलाए थे और इवन वो स्टीवन फ्लेमिंग के साथ भी उन्होंने भिड़ गए थे एक तरीके से, क्योंकि स्टीवन फ्लेमिंग ने दीपक चहर को बोला जब वो 2018 में सीएसके में थे कि भाई आप मैच खेलेंगे लेकिन कुछ मैच के बाद खेलेंगे, मगर धोनी ने कह दिया कि नहीं, ये सारे के सारे मैच खेलेगा, इस ये कहानी का अंत है इस। और उसके बाद उसने वो पूरा सीजन, दीपक चहर ने 2018 में 14 के 14 मैच खेले। तो ये ऑरा है महेंद्र सिंह धोनी का कि वो स्टीवन फ्लेमिंग को ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टीवन फ्लेमिंग थोड़े से एग्रेसिव और उनका न्यूजीलैंड में एक दबदबा भी रहा है, बहुत अच्छे कप्तान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वो धोनी है। फिर तो धोनी ने बोल दिया कि नहीं, ये पूरा एक सीजन खेलेगा तो मतलब पूरा सीजन खेलेगा। तो ये एक, चाहे उनको सोच कह लें, स्किल्स कह लें या भरोसा कह लें, वो सब था कि नहीं ये खेलेगा तो मतलब खेलेगा। और फिर ठीक है, और दीपक चहर फिर दीपक चहर है। हाँ जी। तो मुझे 2 ऐसी बातें पता लगी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा शॉक में डाल सकती हैं। जैसे कि कपिल देव ने ये बोला है कि मैं देखना एक सीज़न शुभमन गिल को और देखना चाहूँगा, फिर मैं कोई अपना बिग अनाउंसमेंट या यूँ कहें मैं अपनी बिग एक्सपेक्टेशन निकालूंगा। नहीं, सही भी है, इतनी जल्दी हम किसी को अगर सर पे चढ़ा दें और फिर वो नीचे गिर जाए तो फिर आलोचना भी झेलनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं कि शुभमन गिल ने केवल इस आईपीएल में या इस सीज़न में अच्छा किया है, उन्होंने ओडीआई में भी बढ़िया किया है, टेस्ट में भी बढ़िया किया है, और सचिन ने उनकी प्रेस की है। इवन मैंने और कई लोगों ने उनको सचिन से कंपेयर किया है, कुछ लोगों ने विराट का सक्सेसर बोला है। तो मगर बात यह है कि केवल आईपीएल ही क्यों देखना, ये जो सीज़न शुरू हो रहा है 1 जून से लेकर के हमारा नेक्स्ट जून तक, इसमें टूर्नामेंट्स कई हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, बायलैटरल सीरीज़ हैं, टेस्ट है, ओडीआई। तो अगर ये पूरा सीज़न उनका एक धमाकेदार चला जाए तो फिर आई थिंक सो बी दैट उनके लिए बढ़िया होगा। तो केवल आईपीएल नहीं देखना चाहिए, हमें पूरा देखना चाहिए। और अगर शुभमन गिल से जुड़ी और बात करें तो एक पूर्व फास्ट बॉलर हैं या पूर्व बॉलर हैं, घावरी उनका मुझे याद है, स्टार्टिंग का नेम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने ये कहा है कि पृथ्वी शॉ को शुभमन गिल से सीखना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी शॉ को ऐसा लगता है, उनके ये कथन है कि उनको लगता है कि पृथ्वी शॉ अपने आप को स्टार मानते हैं, लेकिन शुभमन गिल ने जो अपनी फिटनेस पर, अपनी ट्रेनिंग पर, अपनी बैटिंग पर ध्यान दिया है, ऐसा ही ध्यान पृथ्वी शॉ को भी देना चाहिए। राइट है यार, राइट है, क्योंकि अगर आप पृथ्वी शॉ के परफॉर्मेंस को देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। उनको चाहिए था कि वो ऋषभ पंत का जूता जो है उसको फिल करें, बट वो नहीं कर पाए। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम है उनका। और अभी हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बड़ा नज़र आ रहे थे पृथ्वी शॉ। तो शुभमन गिल अब देखिए आने वाले समय तक कि शुभमन गिल छाया रहेगा। कब तक छाया रह सकता है, क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव भी बहुत ज़्यादा छाए हुए थे, बट बीच में ओडीआई में स्लंप हुए, फिर आए, और यशस्वी जायसवाल का नाम निकल के आया है, संजू सैमसन ने फिर अपने आप को थोड़ा सा सीमेंटेड किया है, कई नए नाम निकल कर आए हैं। तो पृथ्वी शॉ के लिए राहें कठिन हो जाएंगी। और मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली कहता हूँ, जब आप अपने आप में खुद को स्टार मानने लग जाते हैं, वो स्टार का टैग अगर आप अपने आप को खुद से दे देते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फिर आपको लगता है यार मैं हूँ बस। और आप अगर ठीक है, आप अपने आप को स्टार मान भी रहे हैं या आपको स्टार का टैग मिल भी गया है, तो वो स्टार का टैग आपको सस्टेन करना पड़ेगा। वो सस्टेन कैसे होगा? आपको पसीना बहाना पड़ेगा ट्रेनिंग पर, अपनी टेक्निक पर, अपने फिटनेस पर। और देखिए स्टार खिलाड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के भी थे। सन 1999 से लेकर के सन 2007 तक 3 लगातार वर्ल्ड कप, एक श्रीलंका से, एक इंडिया से, एक पाकिस्तान से, लेकिन वो एक स्टार टीम थी। आप उसमें एक होल नहीं ढूंढ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग भी करते थे, बढ़िया क्रिकेट भी खेल रहे थे, एक अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे,
और वो नाम आज भी लोगों की ज़बान पर याद है। तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, और वो आपके कहने से नहीं, आपके करने से होगा। कथनी और करनी में जो कहते हैं ना अंतर, वो होना चाहिए। मैं देखिए पृथ्वी शॉ को क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल बात बोल रहा हूँ। जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को स्टार का टैग दे रहे हैं या आपको कोई दे रहा है, तो आपको उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि स्टार बनना आसान है, लेकिन उस स्टारडम में खो जाना और उस अपने आप को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप अपने आप को मेंटेन रखिए। लेकिन एक स्टार जो रेडियो पर आप हो सकते हैं, जैसे कि मैं स्टार तो नहीं हूं, बट हाँ मैं रेडियो पे बोलता हूं, लेकिन अगर आप रेडियो पे स्टार बनना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। 15 जून लास्ट तारीख है। रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर जाइए www.radioudan.com। वहां पर आरजे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरिए, क्योंकि आरजे हंट का 4था सीजन जो है वो आने वाला है और आप नेक्स्ट आरजे हो सकते हैं। रेडियो उड़ान के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपना शो कर सकते हैं। प्राइज मनी जो है, फर्स्ट प्राइज 10,000, फिर है सेकंड प्राइज 5,000 और फिर है 3,000। थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए तो उसमें माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये प्राइज मनी है। रजिस्टर करिए अपने आप को और आरजे बनिए। क्योंकि देखिए कई सारे आरजेस, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जरीन पिछले 3 साल से उन्होंने मेहनत की और आज वो रेडियो उड़ान में आरजे हैं और बहुत बढ़िया वो करती हैं। उनका जब भी मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं किसी सेलिब्रिटी पॉडकास्टर्स को सुन रहा हूँ। तो अगर आपके अंदर भी वो टैलेंट है कि आपको भी लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है, आपके पास कंटेंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए आवाज़ से ज़्यादा मेरे हिसाब से, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा आपको कोई नहीं सुनेगा। तो अगर आपको लगता है आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, आवाज़ सेकेंडरी है, लेकिन अगर आपके पास ये 2 सिर्फ ट्रेड्स हैं, तो फिर आप जो है वो आरजे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए है तो मैं किसी का भी आपको रेफरेंस दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी आपको रेफरेंस दूंगा। आप आरजे विश्वनाथ का कोई यूट्यूब पे सर्च करिए। उन्होंने यूट्यूब पर 2-3 वीडियोस के ऊपर बनाई हैं और वो उन्होंने मुझे भी सिखाया है, वो मेरे भी गुरु रह चुके हैं। तो उनको जाकर एक बार सुनिए तो आपको पता लगेगा क्या क्या ट्रेड्स आपको एज ए आरजे होने चाहिए। तो ये एक आपके लिए खुशखबरी है। पहला सीज़न मैंने एज ए जज में आया था, दूसरा सीज़न कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आया था, तीसरे सीज़न में फिर मैं जज था। तो हो सकता है चौथे सीज़न में आपको एज ए फिर जज मिल जाऊं। तो और वैसे भी मुझे रेडियो उड़ान में कहा जाता है कि तुम बहुत सख्त जज हो, तो थोड़ा बच के, है ना। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा चता रहा हूँ, बस ये है। तो ये था आज का एपिसोड और आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम जब नेक्स्ट वीक अब मिलेंगे तो आईपीएल से बिल्कुल हमारा कोई वात्सा नहीं होगा। हम बिल्कुल किनारे होंगे, साइड होंगे। हम सिर्फ इंग्लिश समर की बात करेंगे, जिसमें WTC होगा, इसमें इंग्लैंड आयरलैंड का मैच होगा, इसमें एशेज होगी और फिर हम इस तरीके से अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, T20 ब्लास्ट पर हम नज़र रखेंगे क्योंकि वो इस वक्त करंट T20 लीग चल रही है। द 100 भी शुरू हो जाएगी बीच में और इंग्लिश काउंटी तो चल ही रही है, वो ब्रेक दे करके इसको शुरू किया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगी। तो अपने घर पर रहिए आराम से। AC वेसी, क्योंकि गर्मी देखिए बहुत है, बीच में मौसम बदल जाता है। वो ऑल दो इंडिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में भी टेम्परेचर वैसे भी बढ़ ही रहा है। तो आराम से घर में बैठिए अपने काउच पर, आराम से एक बड़ा सा टीवी हो या हाथ में मोबाइल भी हो तो चलेगा, लैपटॉप भी हो, बस क्रिकेट देखिए। और क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई भी खबर आपको मिलती है तो आप मुझे या रेडियो उड़ान को पर्सनली इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर बता सकते हैं। रेडियो उड़ान आपको ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर रेडियो उड़ान के नाम से मिलेगा। मैं आपको इंस्टाग्राम पर AANOKHAANKIT @ पहले लगा लीजिएगा और ANOKHA _ANKIT आपको ट्विटर पर मिल जाऊंगा। यानी कि नीचे जो 2 फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स होते हैं ना, उसे उन्हें अंडरस्कोर कहते हैं। तो डबल अंडरस्कोर यानी कि 2 बार अंडरस्कोर लगा लीजिएगा। मैं वहाँ ट्विटर पर भी आपको मिल जाऊंगा, वहाँ पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। मैं आपको अब नेक्स्ट वीक मिलूंगा और आप इसे यूट्यूब पर तो देख ही रहे हैं, तो लाइक, कमेंट, शेयर वहाँ भी करिएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीक में फिर क्रिकेट की दुनिया में लेके चलूंगा। और मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी क्रिकेट बहुत पसंद है, इसीलिए आप मेरे साथ 1 घंटा जुड़ते हैं, बात मेरी सुनते हैं। अब आपको कितनी पसंद आती है, कितनी इंप्रेसिव लगती है, ये आप ही मुझे बताएंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अभी के लिए बाय बाय।